Hello bachcho, let's start the question. The question says which process is used for amplification or multiplication of DNA for fingerprinting? Option A, polymerase chain reaction, PCR. Option B, nasalization. Option C, southern blotting, or is it option D, northern blotting? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने की concept की तरफ. The key concept of this question is DNA fingerprinting. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप किया था. ठीक है, तो ये डेवलप किया था एलेक जेफरीज ने. एलेक जेफरीज. ठीक है, उन्होंने क्या यूज किया था? उन्होंने यूज किया था सैटेलाइट डीएनए का. ठीक है, सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब यूज किया था, जिसने हमेशा क्या शो करा? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं VNTR. एंड VNTR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. नाउ आर ऑप्शन फर्स्ट इज पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन. तो इसके बारे में बात करते हैं. PCR. ठीक है, PCR किसने डेवलप किया था? तो PCR डेवलप किया था हमारे कैरी म्यूलिस ने. कैरी म्यूलिस. और ये कब किया था? 1980s में. ठीक है, अब पीसीआर क्या यूज करते हैं? ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन यूजिंग द एबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑफर्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये बोल रही है कि ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके? डीएनए पॉलीमरेज का हम यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम क्या कर सके? न्यू स्ट्रैंड बना सके. ठीक है, ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना सके. अब क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से मतलब न्यूक्लियोटाइड प्री एग्जिस्टिंग में नहीं ऐड कर सकता. ठीक है, तो क्या होता है कि उसको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है. एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है. अब प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो प्राइमर आके पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है. फिर क्या होता है? दिस रिक्वायरमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू डिलिनिटेट अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ टेम्पलेट सीक्वेंस. ठीक है, अब जिसका जिस जिस रिसर्चर को जो रीजन एम्पलीफाई करना है उस स्पेसिफिक रीजन में क्या करता है? प्राइमर आके अपना फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड लगा देता है. अब इस एंड में क्या होता है? अब एंड में क्या होता है? पीसीआर रिएक्शन में बहुत सारे बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाते हैं. ठीक है, बिलियंस ऑफ कॉपीज, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लीकॉन्स. ठीक है, बिलियंस ऑफ कॉपीज को हम बोलते हैं एम्प्लीकॉन्स ऑफ कॉपीज. ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं. सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला हम एक टारगेट सीक्वेंस देखते हैं. ठीक है, ये हमारे पास एक टारगेट सीक्वेंस है. फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास टारगेट सीक्वेंस है. टारगेट सीक्वेंस. अब क्या होता है? ये हमारे पास है बॉटम स्ट्रैंड. ठीक है, एंड ऊपर वाली है हमारे पास टॉप स्ट्रैंड. अब क्या होता है? ये वाला प्रोसेस कौन सा है? ये वाला प्रोसेस है हमारे पास डी नेचुरेशन. इसमें क्या होता है? हम डीएनए की जो स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट करते हैं. ठीक है, अब सेपरेट कैसे करते हैं? हम इनको हाई टेम्परेचर देते हैं, 94 से 96 डिग्री सेल्सियस. अब क्या हो गया? अब ये लेयर्स जो हो गई, ये क्या हो गई? ये अलग अलग हो गई. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गई. ये हो गई आपकी सेपरेट. ठीक है, ये आपकी अलग अलग हो गई. अब दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है? यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है हमारे पास प्राइमर बाइंडिंग का. प्राइमर बाइंडिंग, या फिर हम उसको एनिलिंग भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक प्राइमर बाइंड हो गया और यहाँ पे भी एक प्राइमर बाइंड हो गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं.
यहाँ पे सेम वैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आपका रिवर्स प्राइमर शुरू हो गया और यहाँ से आपका फॉरवर्ड प्राइमर शुरू हो गया। ये है हमारा रिवर्स प्राइमर, ठीक है, और ये है हमारा फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है, रिवर्स प्राइमर एंड फॉरवर्ड प्राइमर। यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्राइमर बाइंड हो गया, प्राइमर हमारा बाइंड हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, डीएनए एक्सटेंड होगा, ठीक है, डीएनए जो होगा हमारा एक्सटेंशन होगा, इसका न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगी। तो ये एक स्ट्रैंड है हमारे पास और ये दूसरी स्ट्रैंड है हमारे पास। तो ये आपका यहाँ पे प्राइमर बाइंड था, उसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज था इसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्राइमर बाइंड हुआ था, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग साइकिल, ये अभी हमारी चल रही है फर्स्ट साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप है हमारा एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन, एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड साइकिल शुरू हुई, ठीक है, सेकंड साइकिल, इसमें कितनी कॉपीज बनी, 8 कॉपीज बन गई, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉपीज हमारी बन गई। अब हम चलते हैं थर्ड साइकिल में, इसमें कितनी बनी, इसमें बन गई हमारी 16 कॉपीज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये सारी बनी हमारी थर्ड साइकिल में। अब उसके बाद हमारी बनी 35th साइकिल, 35th साइकिल, ठीक है। अब इसमें क्या बना, 2 की पावर 36 कॉपीज, ये हमारे बहुत सारे जो है कॉपीज बन चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विच प्रोसेस इज यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉर फिंगरप्रिंटिंग। तो क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन की। तो ये क्या होता है, ये क्लासिकल क्लोरीमेट्रिक मेथड है जिससे हम अमोनिया डिटरमाइन करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सर्दन ब्लॉटिंग, सर्दन ब्लॉटिंग क्या है, ये यूज करते हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फॉर डिटेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन डीएनए सैंपल, और ये एनालाइज करता है और रिवील करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए आइडेंटिटी, उसका साइज, उसका अबंडेंस। तो सर्दन ब्लॉटिंग भी इस वजह से हमारा नहीं होगा। अब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एक वो टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन द रिसर्च टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन बाय डिटेक्टिंग ऑफ आरएनए इन अ सैंपल। ये हमारा डीएनए के लिए था और ये हमारा आरएनए के लिए है, ठीक है। इट रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट आरएनए आइडेंटिटी, साइज एंड अबंडेंस, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हेंस करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।